कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन तीनों में आपको कौन सा सटीक लगा? हमारा सटीक ये है, अमीरों का विकास, गरीबों का विनाश और किसी का नहीं विश्वास। क्योंकि मैं गोरखपुर से चल के आया हूँ। अरे नाचे गावे तूरे तान तेकर दूधिया राखे मान, ये नचनिया पतनिया ढोल बजाने वाले सांसद बन तो गए। क्यों बन थोड़ी गया, आपने बनाया है ना। अरे सर, ये जनता अंधी है। इसके पहले तो जनता में तो आप भी आते हैं ना सर। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनउपकार न्यूज में। इसमें इको गार्डन लखनऊ में उपस्थित और यहाँ पर हमारे कुछ लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। किस चीज को लेकर के इन लोगों का आंदोलन जारी है, क्या इन लोगों की समस्याएं हैं, क्या आदित्यनाथ योगी जी के अधिकारियों से अधिकारियों जो है मुख्यमंत्री जी से इनका अनुरोध है, क्या ये समस्या जो लोग जो है आंदोलन करें, इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाचा जी नमस्कार। सर नमस्ते जी। तो शुभ नाम क्या हुआ आपका, कहाँ से आपका आगमन है? सर, मेरा नाम समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा है। मैं ग्राम बुढ़ेली, तहसील कंपियरगंज, जिला गोरखपुर से चल के आया हूँ। यानी योगी बाबा जी के ही गांव से हैं आप? वो मेरे पूर्व सांसद रहा करते थे, जो आज मुख्यमंत्री पद पर हैं। तो अभी तो रवि किशन जी हैं आपके यहाँ के सांसद। सर जी, फिर मुझे कल की तरह दोहराना पड़ रहा है। सर, मैंने नहीं दिया था। बात माता जी हम आपसे भी करेंगे। लेकिन ढोल बजाने वाले सांसद बन के देश की भलाई नहीं कर सकते। बनाया तो आप ही लोगों ने ना, आप ही सब लोगों ने मिलकर ही बनाया ना। किया है जनता ने। वो मोदी लहर में ढोल बजाने वाले चले गए। मोदी लहर में ढोल बजाने वाले भी सांसद, लोग उन्हें सुपरस्टार कहते हैं, आप उनको ढोल बजाने वाला कह रहे हैं। एक सम्मानित व्यक्ति को आप, एक तो सांसद है, दूसरे आप वो सुपरस्टार रह चुके हैं, हो गए। वो उनका भाग्य है, हो गए। लेकिन हम तो यही कहेंगे, हमारे गांव में आज तक नहीं आए हैं वो मेरे गांव सभा में जो सांसद आज तक नहीं पहुंचा, उसको हम यही कहेंगे ढोल बजाने वाला आदमी है। क्षेत्रीय विधायक कौन है आपके यहाँ? क्षेत्रीय विधायक है हमारे यशस्वी, जिसको विकास पुरुष कहते हैं, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी। इतना बड़ा सम्मान के साथ में आपने लेकिन जी का, तो फिर लेकिन है उसमें जो जनता का सेवक, जो प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे किसी भी छोटे पद पर अध्यक्ष हो, अगर वो अपनी जनता का सेवा नहीं कर पाता तो ये यशस्वी नहीं है, वो उसके लायक नहीं है। तो इसका मतलब आप विधायक जी को मानते हैं कि वो काम करने योग्य उन्होंने के लिए, तो आपने यशस्वी लगाया। यशस्वी लगाया, लेकिन हमारी पूरी बात आपने नहीं सुना। वो भी भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं। वो अपने पैड पर लिख के दिए हैं कि चकबंदी पूरा किया जाए। उनका ही प्रतिनिधि मुझे बताया। आप क्या चाहते हैं, चकबंदी नहीं होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं सर कि मेरा क्षेत्र, मेरा गांव सभा 2 भाग में बटा हुआ है। वो है कछार और डांड, नदी एरिया और डांड एरिया, मतलब बाग वाला एरिया। जी, 2 भाग में बटने के वजह से उसका मालियत 2 तरह का होना चाहिए। स्पष्ट कर देना कि आप जिस कटरी इलाके शायद आते हैं, वो हम भाषा ना समझ पाए आप। वही बता रहे हैं। नदी एरिया एक फसल होता है और डांड एरिया में आलू। डांड किसे कहते हैं? डांड कहते हैं जहाँ दोनों फसल धान और गेहूं पैदा होता है, आलू पैदा होता है, जहाँ मतलब बाढ़ नहीं पहुंचता है, उसको डांड कहते हैं। तो जब 2 भाग में बटा है तो 2 तरह का मालियत होना चाहिए। तो जो 2 फसला है, धान गेहूं पैदा होता है, वहां पर मालियत 100 पैसा, 80 पैसा, 90 पैसा, 70 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा और 40 पैसा लगाया। यहाँ सिर्फ एक फसल पैदा होती है? 2 फसल पैदा होती है। जहाँ एक फसल पैदा होता है, जो नदी एरिया है, वहां पर मालियत लगाया गया 70 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा और 40 पैसा, लगभग सेम मालियत हो गए। जिसके वजह से डांड का खाल 2 फसिला 1 फसिला पर, और खाल का डांड 1 फसिला 2 फसिला पर, ऐसा हो गया। वो भी मैं 26 जून 2023 को आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन में लिखित समझौता हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बल्कि कहाँ लिखित समझौता कराया आपने? लिखित समझौता जहां आमरण अनशन कर रहे थे वहां हुआ। कहाँ पे कर रहे थे आमरण अनशन? हम वीर बहादुर सिंह चौराहा बस स्टैंड, वीर बहादुर सिंह मूर्ति के पास, तहसील कैंपियरगंज, गोरखपुर में कर रहे हैं। किसने करवाया था आपका लिखित समझौता? ये सीओ और सहायक चकबंदी अधिकारी ने, चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी ने। अच्छा। उसका लिखित है मेरे पास है, दिखाइए एक बार। तो देख रहे हैं कि कितने गंभीर आरोप हैं दादाजी के। मैं बाई प्रमाण, बाई प्रूफ हम आप लोगों का दिखाने का प्रयास करें। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आप पास में आ जाइए, इन दस्तावेजों को भी इस लाइव में दिखा दीजिए, वीडियो के दौरान दिखा दीजिए कि जो यहाँ जो चाचा जी का आरोप है
वो कितने परसेंट जो है सही है, वक्तव्यों पे आधारित है या साक्ष्यों के आधार पर है, साक्ष्यों पर आधारित है। मैं ये हम ऐसा नहीं आपको कहता। दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा भी दायित्व बनता है कि जो खबर आप तक पहुंच रही है वो एकदम पाक साफ और सीधी साफ आप तक खबर पहुंचे, बिना लाग लपेट के। सभी किसान हम लोग हमारे पूरे ग्राम सभा का मुद्दा है। जहाँ भी जो भी चलो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज लिखित दीजिए। आश्वासन ये आप देख रहे हैं, आपको दिखा दें, इसमें जो है समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा, ये आप हैं जी सर। और उसके बाद में आपने ऐसे लिखित किया, इसमें न तो कहीं पे मोहर स्टाम्प पेपर कहाँ है? चकबंदी विभाग ये कहता है कि मेरे पास कोई मुहर नहीं होता है। क्या बात यहाँ- कर रहे हैं आप? हाँ सही है सर, समाज सेवी व्यक्ति हैं आप। समाज सेवी व्यक्ति हैं, इसी नाते मैं दस्तखत दिखा रहा हूँ। ये सीओ साहब का दस्तखत है, ये एसईओ साहब का दस्तखत है और ये हम लोगों का दस्तखत है। हम इसको ऊपर कैसे लिखा है मानें? लिखित आश्वासन। हाँ ठीक है, वो आपने लिख लिया, हमने नहीं लिख लिया तो जो भी लिखा है जी। हम आपकी बात मान लें, लेकिन जी। मेरा तर्क है, हाँ प्रमाणित कहाँ है ये? सर जी, 9 बजे रात को टीवी चैनल के साथ, आपके तमाम टीवी चैनल के लोग थे, पेपर के लोग थे, उनके सामने ये समझौता हुआ। मेरा प्रूफ केवल मीडिया के लोग हैं। फिर वही बात, आप एक समाज सेवी, एक जागरूक व्यक्ति, जी जी जी। क्या आपको यहाँ पे कम से कम जो पुलिस आला अधिकारी थे उनके साइन मोहर होना चाहिए था, संबंधित अधिकारी के आपके साइन मोहर होने चाहिए था? आप कैसे इस डॉक्यूमेंट को प्रमाणित कर पाएंगे? यहाँ साफ ये लिखा हुआ चकबंदी अधिकारी कैंपियरगंज गोरखपुर। फिर वही वाली बात, आप तो पढ़े लिखे हैं जी, लेकिन अगर वो मोहर लेके नहीं आया, डीएम के दबाव पर ऐसे ही आ गया, तो मुझे मानना है, क्योंकि मेरा ये ग्रेड का आप मान अफसर सकते हैं, मैं कैसे मानूंगा? है। मैं मानूंगा। आप मानेंगे ना? हाँ हम मानेंगे। या कोई थर्ड पर्सन इसको कैसे मानेगा? उसको नहीं मानेंगे, इसको देखिए, प्रमाणित होना चाहिए ना document। इसको भी कहेंगे आपकी मोहर नहीं लगा। बिल्कुल ये देखिए, बंदोबस्त अधिकारी को दिया गया रिपोर्ट है, रिपोर्ट, लेकिन वो अपने अधिकारी को कहाँ है? केवल वो चकबंदी अधिकारी ने भेजा है। बात हमारी समझिएगा, चूंकि जो भी काम कर रहे हैं लीपा पोती, यानी एक छोटी टोपी बड़े टोपी को बचाने का काम करती है। मैं आपको जिस ओर इंगित कर रहा हूँ, शायद आप उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हम हैं। समझ रहे हैं सर कि उनका केवल दस्तखत है, मोहर नहीं है। यहाँ तो दस्तखत तो कोई भी यहाँ कर सकता है। यहाँ पत्रांक संख्या, इसको देखें तो कम से कम ये उस पत्रांक संख्या का रिपोर्ट है। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि मोहर नहीं है तो कोई कर सकता है, ये कह रहे हैं ना। क्या आप बताइए, कोर्ट में ये मान्य होगा? कौन ये? हाँ। सर जी, लाया जाएगा उनका। जैसे जब कोर्ट इस पत्रांक संख्या का आख्या विभाग से मांगेगी तो उनको पूरा फाइल लेके जाना पड़ेगा। ये जरूरी है, जब उन्होंने यहाँ पे अपना खुद का बचाव करते हुए आपको साइन मोहर नहीं प्रमाणित किया, जी सर। क्या लगता है इसका डाटा उनके पास मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इस पत्रांक संख्या से बड़े लोगों के पास से गया है, बड़े अधिकारी के पास से गया है, उनके पास इस नाते मिलेगा। क्या संबंधित अधिकारी को ये प्रमाणित करना चाहिए था कि नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए था ना जी, ये आम जनमानस का अधिकार है कि नहीं? है। आपका कहना 100% सही है, लेकिन तो फिर आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में ये भ्रष्ट अधिकारी लोग जो हैं, जो इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे अरे हैं, सर, अपने हम तो ये दायित्व को कहते बचने हैं, से प्रयास कर रहे हैं, तो हम क्या तो ये करेंगे? कहते हैं, मेरी सरकार ये कहती है, अगर मुझे विश्वास होता, मेरा भलाई होता, तो मैं गोरखपुर से चल के लखनऊ यूको गार्डन में नहीं आता। आखिर हम गोरखपुर के हैं ना, हमारे जोगी महाराज ही तो मुख्यमंत्री हैं, हम उनके जनता दरबार में भी जा चुके हैं। फिर क्या रिस्पॉन्स मिला वहां से? कोई रिस्पांस नहीं। उन्होंने कहा डीएम को कि मेरिट के आधार पर निरस्त कर दो, डीएम ने नहीं किया। इसके लिए मेरा केवल एक कहना है, इस मामले में कोई भी, कितनी भी सरकारें आई और गई, कोई मतलब नहीं। केवल मायावती सरकार के कलम से हर अधिकारी कांपता था।